हमारी राधा रानी इतनी करुणामयी हैं कि वृंदावन में अपनी हठ से भले ही कोई भूखो रह जाए तो रह जाए, पर श्री जी किसी को भूखा रखती नहीं है, प्रसाद सबको। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, जब भोजन का समय है ही नहीं, कहीं से उपलब्ध नहीं हो सकता, आपको ठीक से भूख लगे तो उस समय भी भोजन मिलेगा। हाँ, हमारे एक संत हैं झालावाड़ वाले, पीपा पीठ वाले पूज्य त्यागी जी, और अपने राम हम दोनों दंडोती परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन की, और पुरुषोत्तम मास चल रहा था, गर्मी का समय था। तो पा करके और दंडोती करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मन में हुआ कि कुछ खाएंगे नहीं, दोपहर में पाया था तो जल पी लेते हैं और परिक्रमा चले। देर रात परिक्रमा शुरू करी। उस समय इधर चैतन्य कुटी थी, बीच में कुछ नहीं था, आगे फिर श्याम कुटी थी, उसके आगे मनमोहन कुटी थी, और बीच में कुछ नहीं, और फिर चामुंडा, और रास्ता भी कच्चा था, पक्का नहीं था। सन हमें याद नहीं किस सन की बात है, हमारा विद्यार्थी जीवन था। तो जैसे ही इधर श्याम कुटी के आगे बढ़े दंडोती करते हुए, तो इतनी जोर भूख लगी कि हम आपको कह नहीं सकते कितनी जोर भूख। आश्चर्य है, ऐसी भी भूख लगती है। हमने कहा त्यागी जी हमको तो इतनी जोर की भूख लगी, हमसे कुछ नहीं होगा, कुछ प्रबंध हो तो करो। तो बोले यहाँ से झाड़ी झाड़ी होके जाएं तो राजापुर गांव है, राजपुर गांव है, यहाँ से किसी के यहाँ की मधुकरी मिल सकती है, लेकिन इस समय तो रात्रि का 1:30 बज रहा है। 1:30 बजे रात को कहाँ मिलेगा। और वो महात्मा थोड़े से उन्होंने कोशिश भी की तो कुत्ता भौंकने लगे, तो कुत्ता के डर के मारे नहीं गए। तो अब तो स्थिति बदल गई है, इधर से जब जाते थे तो एक रास्ता चामुंडा की तरफ और एक इधर दाऊ जी की तरफ मुड़ जाता। वहाँ पुराने देखे होंगे आपने, एक व्यास गद्दी भी थी और एक पीलू के झाड़ थे उसके सामने, जिधर इस समय कैला देवी बैठी है। पीलू के पुराने झाड़ थे। तो जैसे तैसे वहाँ तक पहुँचे तो उस पीलू के झाड़ के नीचे एक महात्मा बैठे दिखाई पड़े। एकदम एकहरा दुबला पतला शरीर था, वृद्ध संत थे और जटाएं गोल बांधे हुए थे, और शरीर पर केवल उनके लंगोटी थी, कुछ नहीं था। एक मिट्टी के करुआ में पानी था, जल, और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो महात्मा अपने, आओ बालक भगवान, संत भगवान आओ, भूख लग रही है। अपने आप ही बोले भूख लग रही है। उन्होंने कहा बाबा भूख तो लग रही है। प्यास भी लग रही है। हमने कहा हाँ प्यास भी लग रही, गर्मी का समय था। तो बोले खाली पानी पियोगे तो पेट में लगेगा, पहले कुछ पा लो और फिर जल पी लेना। ठीक है। तो उन्होंने कपड़ा था, वो कपड़ा खोला। आश्चर्य की बात है, मैंने हम आज भी नहीं समझ पाते कि क्या भगवान की लीला। हाथ की पानी लगी रोटी और गरम गरम, जैसे मैंने अभी अभी ताजी सिक्के आई हो, और बढ़िया घी से तर और टेंटी का अचार, मिर्चा, अचार वाली मिर्चा और टेंटी का अचार और टिक्कड़ उन्होंने दिया, कपड़े से खुल गरम गरम टिक्कड़। और हमारे साथ वाले संत ने तो नहीं पाया, वो थोड़े विचार बहुत रखते हैं, और हम तो भूखे थे इसलिए, और संत दे रहे हैं तो बहुत विचार की क्या आवश्यकता। तो एक पाया, फिर उन्होंने कहा और पाओ, दूसरा पाया, मोटे मोटे टिक्कड़। 2 में तृप्त तो हो गए, लेकिन ऐसा लगा कि और अधिक खाऊं। अब जगह नहीं थी, गुंजाइश। और फिर ठंडा ठंडा पानी पिया। पानी पी के फिर वो बोले कि आप दंडोती मत करो,
यहीं लेट जाओ, थोड़ा पच जाएगा तब दंडोती करना। ठीक, तो वहीं लेट गए, रज में ही लेट गए। एक 1.5 घंटे सोए होंगे, उसके बाद उठे तो न वहां कोई महात्मा, न कोई देने वाला, न कोई लेने वाला। हम दोनों ने नेत्र खोले तो पीलू के झाड़ के नीचे पड़े थे। वो कहां से महात्मा आए? तो हमको तो लगता राधा रानी ने रोटी खिलाने के लिए उनको भेजा था। अब वे कौन थे ये तो वे संत जाने या राधा रानी जाने, हम लोगों की सामर्थ्य है नहीं। लेकिन ये अनुभव करा दिया कि वृंदावन में तुम 1:30 बजे भी भूखे होगे तो राधा रानी तुमको गरम गरम रोटी खिलाएगी। ये श्रीधाम वृंदावन की अद्भुत लीला है, अनुपम लीला है। और जिस दिन भैया जी ये प्रसाद पाया, उस दिन एक विचित्र अनुभूति भी हुई। वो अनुभूति ये हुई कि भगवान कृष्ण बलराम और नंद बाबा ये सब के सब ब्रजवासी ठाकुर जी और दंडोती कर रहे हैं। और जैसे ही सवेरे हम उधर गए तो पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज का दर्शन हुआ। और ठाकुर जी कह रहे हैं बाबा अधिक मास है, सब दंडोती करे तो हम सब दंडोती करें। ये अनुभव हुआ। विचित्र बात, ठाकुर जी दंडोती करते हुए स्वप्न में, तो ये उस दिव्य प्रसाद की महिमा थी कि उस दिव्य प्रसाद से ठाकुर जी ने भी अनुभव कराया कि तुम अनहोते नहीं हो दंडोती वाले, हम दे रहे हैं दंडोती। माने दंडवती क्या है? श्री रज रानी का श्रद्धा पूर्वक सेवन। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में ध्येये। इस रज में लौटने का भाव साक्षात ठाकुर जी में भी है, तब और कौन जीव होगा? ये श्रीधाम वृंदावन की अनंत महिमा है। किसी प्रेमी ने कहा कि धाम में कैसे प्रेम हो, धाम की रज में कैसे प्रेम हो? तो भैया सत्संग करते हुए और महा महा महिमामय श्री नाम का अनन्य निष्ठा से आश्रय लेते हुए, हरि गुरु संतों के अपराध से बचते हुए आप तीव्र गति से साधन करेंगे, व्याकुल हृदय से श्री जी ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, तो श्री धाम महाराज निश्चित अपने स्वरूप का प्रकाश करेंगे। रजरानी की कृपा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब उसके अनुरूप हमारा यदि जीवन नहीं है तो इसमें धाम का दोष नहीं है। धाम में तो दोष है ही नहीं, अपनी रहने में ही दोष है। इसलिए भैया बहुत ऊंची चीज है। वृंदावन में कोई भूखा नहीं रह सकता, हमारा तो विश्वास है, आपकी आप जानो। अब कोई जबरदस्ती भूखो मरे तो मरे, कोई भीतर से ही पक्का कर ले कि हमको खाने नहीं तो फिर क्या है। लेकिन भूख लगी होगी तो ठाकुर जी आधी रात को भी व्यवस्था करेंगे। तो विषयी बद्ध, मुमुक्षु साधक और मुक्तात्मा सिद्ध, ये त्रिविध कोटियां हैं जीवों की। और भगवान की कथा की विलक्षण महिमा ये है कि सभी कोटि के जीवों का साधन बनकर कथा विराजमान है। भगवान की कथा के अतिरिक्त कोई ऐसा साधन नहीं है जो हर कोटि के जीव का साधन बन जाए। एक साधन हमारे लिए ठीक है, आपके लिए ठीक नहीं है। अब साधुओं की जो रहनी है वो गृहस्थ के लिए ठीक नहीं, और आपकी वेशभूषा, आपकी रहनी हमारे लिए ठीक नहीं है। पर देखो, विषयी जीव का साधन भी कल्याण का साधन कथा बन जाती है, मुमुक्षु जीव के कल्याण का साधन भी कथा बन जाती है।
और मुक्तात्माओं का भी परम साधन कथा बन जाती है। इसलिए भगवान की कथा से बढ़कर जीव के कल्याण का दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन की अंतिम श्वास तक हमें आपका और आपके प्राण प्यारे भक्तों का चरित्र सुनने को मिलता रहे। निवृत्त तरशई रूपगीयमाना भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। मुक्तात्मा का लक्षण क्या है? जो निवृत्त तर्ष है वही मुक्तात्मा है। लौकिक पारलौकिक भोगों को भोगने की इच्छा जिनकी सर्वथा समाप्त हो चुकी है, धरती से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोगों से सर्वथा वृत्ति जिनकी हट गई है, ऐसे मुक्तात्मा उनका तो प्राण बन जाती है कथा। वे कथा कहे सुने बिना जीवित नहीं रह सकते। नारद जी को देख लो, सनकादिकों को देख लो, सुखदेव जी को देख लो। भवौ सधात, जो संसार चक्र से छूटना चाहते हैं, भवरोग से मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए कथा अमोघ रसायन है, भवरोग की औषधि है। मुमुक्षा कब जागृत होती है? जब भोगों के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है, तब मुमुक्षा जागृत होती है। जैसे हम एक उदाहरण दें, हमें बहुत जोर की भूख लगी है और श्री बिहारी लाल जी ने बढ़िया सुंदर वेद लक्षण भारतीय देसी गाय के अधोटा दूध की बढ़िया घुटेमा खीर बनाई, थोड़ा केसर भी डाल दिया, घृत भी डाल दिया। अब क्या कहना महाराज, दिव्य खीर बनी और बढ़िया बड़ी थाली में, चौड़े किनारे वाली थाली में ठंडी कर दी और कहा महाराज खीर खाओ। अब इनकी भावना में तो कोई कमी नहीं और हमें भूख लगी है और इनको पता नहीं, इनका दोष नहीं और हमको तो भूख है, हम तो खाना ही चाहते थे। तब तक कुंज बिहारी जी आ गए। अरे महाराज खा तो नहीं ली खीर आपने? नहीं, हमने तो नहीं खाई। खाना भी मत। क्यों? बोले खिलाने वाले को तो पता नहीं है, जब खीर घुट रही थी उसी समय एक छिपकली इसमें गिर गई। कहाँ है छिपकली? बोले अब कहाँ धरी है छिपकली? घुट घुट के खीर बन गई छिपकली की। पूरी की पूरी खीर जहरीली है। अब हम आपसे पूछते हैं, अब आपकी खीर खाने की इच्छा होगी? मुंह में पानी आ रहा था खीर देख के, अब इच्छा होगी? संसार के जो भोग हैं वो खीर की तरह लुभावने हैं, पर विषय रूपी विष उसमें मिला हुआ है और हम विषयी जीव उनको भोगना चाहते हैं। पर प्रामाणिक पुरुष, आप्त पुरुष, व्यास वाल्मीकि प्रभृति जो आप्त पुरुष हैं, वे जब विषयों को विष बता देते हैं तो वो खीर विषमयी खीर है, उसको देखकर फिर हमारे मन में उसे खाने की इच्छा नहीं होती है। यही है मुमुक्षा। विषयों के यथार्थ स्वरूप का परिचय प्राप्त होने के बाद उनको भोगने की इच्छा नहीं रह जाएगी और वो विषयों की, भोगों की वास्तविकता बिना सत्संग के किसी के समझ में आ नहीं सकती है।
कथा सुनोगे तभी समझ में आएगा कि जहर है। और जहर खाओगे तो मरोगे। बोले दवाई है? बोले हाँ दवाई है। भवौषधा, इस रोग की एकमात्र औषधि है भगवान की कथा। हर दिन संतों की नई दिव्य गाथा सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें संतों की दिव्य गाथा।